बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ स्पुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी हुई है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 और 9 है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। उनको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। आगे एक्स के आगे सवालिया निशान, वाई के आगे सवालिया निशान, जी के आगे, यानी कि एक्स वाई जी मालूम करना है। हकीकत में सिर्फ ये डायग्राम आपको दी गई है बुक पे, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये वाली डायग्राम जो है ना, ये वाली डायग्राम जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको उठा के इधर रखा है। कैसे रखा है? सबसे पहले इसका मैंने नाम रखा था ए बी सी डी, बाकी उसने सारा ही दिया है। ए बी 10 दिया है, बी सी जी दिया है, बी डी वाई दिया है, डी सी एक्स है और ए डी जो है वो 6 है। मैंने क्या किया, इसको उठाया, इसको उठा के ना ऐसे करके तो थोड़ा सा रोटेट करके रखा है। तो ये देखें ए डी जो है ये 6 है, ए डी लगा लिया। अब ये बी डी वाई है तो ये बी डी वाई लगा लिया। और 90 के सामने जो साइड है ये 10 है, 90 के सामने वाली साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर रख ली। और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री वाली ट्राई एंगल जो होती है उसे हम राइट ट्राई एंगल कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि राइट ट्राई एंगल के ये जो 90 का एंगल होता है ना, इसके सामने होता है हाइपोटेनस। और जो बिल्कुल स्ट्रेट या परपेंडिकुलर चीज़ होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाली चीज़ जो है इसे हम बेस कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हमें याद करना पड़ेगी कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। हम इस राइट ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल बी डी ई या ए बी डी, दोनों में से कोई भी नाम चल जाएगा, ए बी डी। वो क्या होता है? वो होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर कोई एंगल थीटा हो तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और बाकी एक साइड जो होती है वो बेस होती है, ठीक है। अब हाइपोटेनस क्या है? 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस है आपके पास y, ये आ जाएगा y स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ये 100 आ जाएगा 10 स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर, y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये 100 में से ये निकाल लें तो 64 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। वाई आ जाएगा 8 तो 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर प्लस माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ पे प्लस ही लगा सकते हैं, माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि वाई जो है ये लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो प्लस कोई भी सिंबल ना हो तो प्लस ही होती है। ये आ गया आपके पास वाई का आंसर आ गया। अब आगे देखें, आगे क्या करना है। अब देखिए आगे मैं कहता हूं सिंस ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी दोनों ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल, ये बड़ी ट्राइंगल ए बी सी के। अब आप कहेंगे कि ये सिमिलर कैसे है, क्यों सिमिलर है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखो एक ट्राइंगल ये है, इसकी एक साइड देखो बी डी और इसकी एक साइड देखो बी सी। इनका कंपैरिजन करेंगे ना तो ये साइड बी डी और ये साइड बी सी ये पैरेलल है। इनके इसको अगर आप उठा के इधर रखोगे ना, इधर रखोगे ऐसे करके, ठीक है, ए डी बी वाई 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली साइड यानी कि छोटी ट्राइंगल की ये वाली साइड
बड़ी ट्राइंगल की इस साइड के क्या है, पैरेलल। तो हमने एग्जांपल नंबर 1 में पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगलें हों, ट्राइंगल की कोई भी कारस्पॉन्डिंग साइड्स का एक पेयर, एक साइड ये और एक साइड मिलके एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। कोई भी दो कारस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में पैरेलल हों तो दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं, आपस में सिमिलर होती हैं। आगे लिख लेंगे बिकॉज, क्यों है ये सिमिलर, बिकॉज इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरी है ABC, ट्राइंगल ABC, कौन सी साइड, BD इज पैरेलल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC। ये क्यों आपस में सिमिलर है, इसकी मैंने रीजन लिखी है, समझ आ गई। और आपको पता है कि जब दो ट्राइंगलें सिमिलर होती है ना तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड में जो रेशो होती है ना, यानी कि वो बराबर होती है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। ये सिंस ये वाले वो है सिमिलर है तो आगे ये तो आपके लिए मैंने लिखा, ठीक है, क्वेश्चन में ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। सो देयर corresponding sides are proportional। आगे चलते हैं जी, प्रोपोर्शनल हो गया। आप देखें, अब AB है छोटी ट्राइंगल का और इधर से ये हाइपोटेन्यूज है ना, और इधर से ये वाला, ये दोनों मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB, रेशो की जगह लिखेंगे ओवर, यहाँ पे लिखेंगे AC, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC, ये A से लेकर C तक है, ठीक है। और आपको पता हो कि AC जो है वो किसके बराबर है, AC 6 सेंटीमीटर प्लस x है। ये टोटल करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस x 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास एक साइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी साइड लिखेंगे। ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, BD, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BD, रेशो की जगह पे बटा, BD इसके करस्पॉन्डिंग है BC के, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC। और उसके बाद तीसरी साइड देखें वो कौन सी है, वो ये वाली साइड है, सीधी है, जो AD और AB करस्पॉन्डिंग है। देखेंगे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AD और इसके दरमियान ये वाला AB है, ये दोनों के दरमियान जो रेशियो है ये बयान कर दी। अब प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, पहली दो करस्पॉन्डिंग के साइड के दरमियान रेशियो, अगली दो करस्पॉन्डिंग साइड के दरमियान रेशियो और अगली दो करस्पॉन्डिंग साइड के दरमियान रेशियो, सब में रेशियो बराबर आ जाए तो ये फिर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक हो गया। अब आप कीमतें लिखें, पहले आपने क्या लिखा, AB कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लें 10। AC कितना है, AB के मुकाबले में AC कितना है, AC है जी आपके पास AD प्लस DC, ये है AD प्लस DC। आगे जी BD कितना है आपके पास Y, और BC कितना है आपके पास Z, और AD कितना है 6, और AB कितना है 10। अब आगे चलें, ये आ गया 10 ओवर AD है आपके पास 6, A से लेकर D तक 6 और D से लेकर C तक x है, तो 6 प्लस x आ गया। आगे आ गया y ओवर z, और इसको आप 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, 2 से काट दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान काम है। अब आपने इसको इसके बराबर लेके ना x मालूम कर लेना है। वी विल टेक, हम क्या लेंगे 10 ओवर 6 प्लस x इज इक्वल टू 3 ओवर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये वाली रकम उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया 50, 3 6 बार 18, 3x बार 3x,
50 ये 18 इधर आके मनफी हो गया 3x, तो ये निकाल लें तो ये आ जाएगा 10 में से 8 निकाला 2, 4 में से निकाला आपने 1 तो 3 32 आ जाएगा। ये आ गया 3x 32/3 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं तकसीम करके 3 10 बार 30 और बाकी 2 32/3, ये भी जवाब आ सकता है, ये भी जवाब है। ठीक है, ये ऐसे करके किया ना मैंने 32 3 10 बार 30 बाकी 2, तो 10 सही 2/3 10 इंटू 2/3 ये आ गया। अब क्या करेंगे आल्सो, अब ये हिस्सा बराबर करें y/z इज इक्वल टू 3/5। अब y की वैल्यू देखो हमने पहले मालूम किया 8, तो y की कीमत लगाएं पुटिंग यूजिंग वैल्यू ऑफ y, यूजिंग वैल्यू ऑफ y कितनी है 8/z बराबर है 3/5, क्रॉस ज़रब करें 8 ज़रब 5 बराबर है 3 ज़रब z, 8 5 बार 40 बराबर 3z, तो 40/3 बराबर z। ठीक है, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखें तो लिखेंगे ना जब आप 40 है ना 3 1 बार 3 3 3 बार 9, ये आएगा 13 कंपाउंड 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब उसने देखें क्या क्या पूछा था, x y z पूछा था। पहले हमने y मालूम कर लिया, फिर हमने x मालूम कर लिया, फिर हमने z मालूम कर लिया। स्टूडेंट एक मेथड तो ये है, एक मेथड और भी है जिसमें ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। उसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं, 3 ट्राइंगल बना लेते हैं उसमें ना, 1 2 तो एक बड़ी, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। आप इसी को करें। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले डायग्राम देखें ये क्या है। डायग्राम का नाम रखा ABCD। अब देखें इसकी साइडें कितनी है 1 2 3 4, 4 साइडेड फिगर जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है, चौकोर होती है। अब आप देखें यहाँ पे AB और CD या DC दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ऐसी 4 साइडेड फिगर यानी कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल, ऐसी चौकोर जिसकी 2 साइडें आपस में पैरेलल होना, उसे हम कहते हैं ज़ूज़नका, ट्रेपीज़ाइड, ज़ूज़नका ट्रेपीज़ाइड, क्या कहते हैं ट्रेपीज़ाइड। बात खत्म। अब आगे उसने क्या कहा वो देखते हैं। कहता है कि ड्रा एंड आइसोसेलेस ट्रेपीज़ाइड, आइसोसेलेस ट्रेपीज़ाइड ड्रा करें ABCD। ABCD मैंने तो अभी आपको ट्रेपीज़ाइड का, आइसोसेलेस क्यों, ये उसने कहा है। इसकी 2 साइडें बराबर हैं, AD और BC बराबर हैं, ये मैंने निशान लगा के ये बराबर लिखा हुआ। आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करनी है वेयर AB और CD पैरेलल हैं। ये देखिए AB और CD पैरेलल हैं, ठीक है। एंड M मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB, ये देखिए AB जो है और CD, AB बड़ा है, ये देखें ना CD की ये लंबाई है और AB की लंबाई ज्यादा है, तो AB बड़ा है CD से, ये लिखा हुआ है। एंड मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB ग्रेटर देन मेजरमेंट लाइन सेगमेंट CD, यानी कि जो पहली लाइन है ना बुक से, उसके मुताबिक मैंने ये डायग्राम बनाई है। आगे कहता है कि ड्रा करें डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स ड्रा करने हैं, उनका नाम क्या है AC, यानी कि A और C को मिला देंगे तो ये जो लाइन होगी ना ये डायगोनल होगा। और दूसरा है BD, B और D को मिला देंगे तो वो क्या होगा डायगोनल। आइए मिलकर ड्रा करते हैं हम जी। A और C को मिलाएं, ये देखें जी A और C को मिलाने जा रहे हैं जी, एक डायगोनल हो गया। B और D को भी मिलाएं, ये दूसरा डायगोनल हो गया। कहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट का नाम उसने E बोला है, मैंने भी E रखा है, बुक पे देख लेते हैं। अभी कहता है ड्रा डायगोनल्स, डायगोनल ड्रा करें। AC ड्रा किया आपके सामने एंड BD और BD ड्रा किया इंटरसेक्टिंग, जो काट रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट E पर, पॉइंट E पर। आगे कहता है प्रूव दैट, साबित करो कि ट्राइंगल ABE, वो कौन सी है, ये वाली जिसको मैं शेड करने लगा हूं बच्चों।
ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। CDE ये वाली ट्राइंगल कहता है कि दोनों सिमिलर साबित करनी है, इक्वल नहीं, सिमिलर साबित करनी है। तो पहला पार्ट ये है, तो करते हैं जी। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABE, बुक पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ABE is similar to triangle CDE। लें जी, अब मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बयान करूंगा, आपने उनको एक्सेप्ट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये सेंटर वाली दो लाइनें मैं इधर ड्रा करने लगा हूं, ये वाली और ये वाली दो लाइनें मैंने ड्रा की हैं और ये दोनों मिली हैं ई पे। एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल, ये वाले जो एंगल बने जिसको नाम 1 और 2 रखा है, इनको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। और इधर जो बनता है ना, इधर और इधर 3 और 4, ये भी वर्टिकल एंगल्स हैं। 1 के सामने वाला एंगल 2 है, 3 के सामने वाला 4 है। तो एक थ्योरम है कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकल एंगल बराबर होता है कौन से, अपोजिट, आमने सामने वाले। यानी कि थ्योरम कहता है कि एक के सामने जो एंगल 2 है ये दोनों आपस में बराबर है, 3 के सामने जो एंगल 4 है ये आपस में बराबर है। हमने कौन सा लगाना है, हमने ये पेयर लेना 1 2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे जो एंगल होगा वो बराबर होगा। देख लें, एंगल 1 और 2 बराबर, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो मैं लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल, इसके हवाले से AEB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल CED। इसकी दलील क्या है, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, ये बराबर होते हैं, ये थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, एक और बात देखें आप, अब एक और कंसेप्ट लेते हैं। ये देखें, ये दो हैं पैरेलल लाइन, अब यही समझो ना, DC समझो एक का नाम, ठीक है, और एक का नाम अपनी मर्जी से रख रहे हैं AB समझो। ये पैरेलल लाइन है और ऊपर से ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आप ऐसे कहो कि पैरेलल लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, CA इंटरसेक्ट कर रही है मिसाल के तौर पे, ठीक है। या नाम ना रखो, कोई बात नहीं, मुतशाबा ही ना लग जाए। ये आप देखें, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 3। 1 और 3 अल्टरनेट एंगल है, 1 और 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल है। आप देखें, अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो AB और CD पैरेलल है और ये लाइन है जो इन दोनों को काट रही है, यही लाइन काट रही है ना। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि इस जगह पे जो एंगल बनेगा और इस जगह पे जो एंगल बनेगा ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C। इसकी दलील क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, दो पैरेलल लाइन हो, ऊपर एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट जो एंगल होते हैं इनको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। उसके बाद देखें, अब आप पैरेलल लाइन AB और CD को समझें, अब भी पहले भी, और ये वाली लाइन जो है ना ये इनको काट रही है, तो इसके अपोजिट जो अल्टरनेट एंगल होगा वो ये होगा, इसके अल्टरनेट ये एंगल होगा। स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल का अगर आपको कंसेप्ट आता तो फिर आपको सीख पाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये पैरेलल लाइन है स्टूडेंट्स, और ये एक ऊपर और लाइन लगाई है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल है वो बराबर है। ये इसके अल्टरनेट एंगल, इसके अल्टरनेट ये है 1 और 3, ये बिल्कुल इसी को सामने रखें और ये देखें
ये जैसे दो पैरेलल लाइन ये हैं, ये लाइन लगाई है, तो इसके अल्टरनेट एंगल ये है, तो थ्योरम कहता है कि अल्टरनेट एंगल बराबर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। यहाँ पे सी लिखने वाला रह गया। अब आप देखें तीन एंगल बराबर कर दिए हैं, तीन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर कर दिए हैं। तो जब दो ट्राई एंगल के तीन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, देखो ना, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यहाँ पे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये है, ठीक है। तो तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए हैं। सिंस all the corresponding angles are equal, so ट्राइंगल कौन सी है जी, पहले ए बी ई, पहले ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल होगा। अच्छा जी, हमारा एक काम हो गया। अब दूसरा काम बुक से पढ़ते हैं, क्या कहता है हमें देखते हैं। कहता है कि इफ अगर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ ना यहाँ से, ताकि हमारी कैलकुलेशन ख़राब ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपका तो डायग्राम इतना है, ये सारे समझाने के लिए है, ठीक है, असल यही चीज़ है। ए बी कितना कहता है जी, 8 सेंटीमीटर कहता है, ए बी है जी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है एंड सी डी जो है ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए से लेकर ई तक कितनी है जी, 3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए ई ये कहता है 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कहता है कि आप मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ई मालूम करो, ये वाला आपने मालूम करना है। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ई आपने मालूम करना, ये हमारा टारगेट है। अब इसका सोल्यूशन शुरू होने लगा है। आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये जो शेड की हुई है सी डी ई और ए बी ई, दोनों हैं सिमिलर। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी। सिंस ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, so their corresponding sides are proportional। क्या मतलब, अब देखो ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी है, सी डी। तो कहना है कि ए बी रेशो सी डी प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो रेशो इन दो में है वही रेशो अगली दो में भी होगी। अगली दो क्यों, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, ये वाली। तो लिखेंगे ए ई मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए ई रेशो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ई, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ई। ये जितनी इन्हीं से हमारी बात बन जानी है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी की वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों में ही आ गई है। अब क्या करेंगे, ए बी कितना है 8, सी डी कितना है 4, ए ई कितना है 3, यहाँ भी लिखा हुआ, ठीक है। और सी ई आपने मालूम करना है, 4 2 × 8, 2 बराबर 3 बटा मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ई। ये इधर आके 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 3। तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ई बराबर 3/2। तो 3/2 को आप करें तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ भी देखो ये इसके मुकाबले में छोटा नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये सीखते हैं हम। यहाँ पे लिखता है कि अ रेगुलर डूडेकागान। डूडेकागान क्या होती है? ये ना 12 साइडों वाली क्लोज फिगर होती है। तो रेगुलर का क्या मतलब कि उसकी 12 की 12 साइडें भी आपस में बराबर और 12 के 12 एंगल भी आपस में बराबर। डेफिनेशन रेगुलर डूडेकागान, अ 12 साइडेड एक 12 साइडों वाली क्लोज्ड फिगर बंद शक्ल है, हैविंग जो रखती है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसकी तमाम साइडें आपस में इक्वल होती हैं और तमाम एंगल्स भी आपस में इक्वल होती हैं, इज कॉल्ड रेगुलर डूडेकागान। उसे रेगुलर डूडेकागान कहते हैं। ये अलग से डेफिनेशन आ सकती है। आगे कहते हैं रेगुलर डूडेकागान हैज इट्स लेंथ, इसकी जो लंबाइयां हैं डिक्रीज कम हो जाती हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2, एक फैक्टर 1/√2 के हिसाब से। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। आगे इफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डूडेकागान इज 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होते हैं? जितनी भी साइडें हैं ना, 12 की 12 साइडें, इनको जमा कर देंगे ना तो वो जो जवाब आएगा वो पेरीमीटर होगा। तो लिखते हैं पहले आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर डूडेकागान ये है जी 72 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आगे कहते हैं व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डूडेकागान। स्केल्ड डूडेकागान क्या होती है? यानी कि वो जो ऊपर कंडीशन उसने दी है ना कि इतने फैक्टर्स जो है डिक्रीज बाय अ फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर जो नई साइड आनी है ना वो होनी है स्केल्ड डूडेकागान की लेंथ। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओरिजिनल डूडेकागान। देखें भाई सारी साइडें बराबर हैं, तो अगर सारी साइडों का मजमुआ 72 है तो एक साइड करनी हो तो 72 को सारी साइडों पे डिवाइड कर दें, 12 6 बार 72, 8 साइड की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर आ रही है। अब क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डूडेकागान। साइड लेंथ जो तब्दील करके आनी है तो लिखेंगे साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डूडेकागान। अब एक 6 मल्टीप्लाइड बाय वो फैक्टर कर देंगे। अब वो जो फैक्टर है डिक्रीजिंग फैक्टर का मतलब है कि ये जो फैक्टर है 1/2 उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से छोटा जवाब आना चाहिए। डिक्रीजिंग फैक्टर का ये मतलब है। अगर वो कहता ना इंक्रीजिंग फैक्टर तो फिर ये होना था कि 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब बड़ा आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर देखें ना, ये अगर 5 है तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 5 से बड़ा 20। तो 4 है इंक्रीजिंग फैक्टर। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से तो जवाब आपको पता है 2.5 आना है, 5 से छोटा आना है। तो अब 1/2 क्या है? डिक्रीजिंग फैक्टर। इंक्रीजिंग फैक्टर क्या है? जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब उस नंबर से बड़ा आ जाए तो वो फैक्टर इंक्रीजिंग है। यानी कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 इंक्रीजिंग फैक्टर है। अब डिक्रीजिंग फैक्टर क्या है? किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब जो है वो उस नंबर से छोटा है। अब देखें जवाब नंबर है 5 और जवाब आया 2.5, तो 1/2 से ज़रब करने के बाद जवाब आया 2.5, तो 1/2 जो है वो डिक्रीजिंग फैक्टर है क्योंकि उसने जवाब जो है वो असल नंबर से कम कर दिया। इसी के मुताबिक ये 1/√2 है, उसने कहा है डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, यानी कि 1/√2 डिक्रीजिंग फैक्टर है। तो अब 6 से छोटा जवाब आएगा। अब इसको हम हल करते हैं। 6 1 6 ओवर में √2 है। अब हम बटे से √2 खत्म करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई बाय √2 पर डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। उसके बाद आएगा 6 को √2 से आप मल्टीप्लाई करो और ओवर में √2 और √2 मल्टीप्लाई होके √2 का मुरब्बा या स्क्वायर बन जाएगा। 6 इंटू √2 ओवर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 3 बार 6, ये 3 इंटू √2 सेंटीमीटर। ये देखें कम हो के तो ये आ गया 3 इंटू √2। ये √2 जो होता है ना 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 का मतलब है ये 3 मल्टीप्लाई √2 होता है 1.41 तकरीबन।
ये 3 3 3 एक बार 3, तो 3 4 बार 12, 3 एक बार 3 और 4, ये देखें 6 से कम आया जवाब, 6 से कम जवाब आया, तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागन, यानी कि जो स्केल्ड का मतलब है कि उसमें जो फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद रद्दोबदल करने के बाद जो आंसर आया है वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है।